हाँ, देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह जी से और शक्ति सिंह जी से वादा क्या लिया था कि चित्तौड़गढ़ को आज़ाद कराना है, मुगलों के आगे झुकना नहीं है, ये सब लिए थे। आज उसका ही पार्ट 2 है। जो वादा उस समय किया गया था, अमर सिंह जी उसे कैसे निभाएंगे, उसके बारे में आज बात है। विश्व में अनेक युद्ध हुए, अनेक चीज़ों के लिए युद्ध हुए, जिसमें सत्ता के लिए युद्ध सबसे ज़्यादा होता है। कुर्सी के लिए युद्ध, कुर्सी के लिए युद्ध आपने देखा होगा, है ना। और भाई भाई लड़ रहा है, संपत्ति के लिए युद्ध, वसीयत के लिए युद्ध, जायदाद के लिए युद्ध, पावर के लिए युद्ध, सब युद्ध देखा होगा। लेकिन पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी घटना राजस्थान में ही है जिसमें युद्ध किसी कुर्सी और पावर के लिए नहीं हुआ। पहले कौन मरेगा इसके लिए हुआ। आपने कभी सुना है ऐसा कि मरने के लिए भी कोई युद्ध कर ले, कि पहले मरने का हक हमें है। पहले मरने का हक से मतलब क्या हुआ? हरावल। पहले मरने का हक का मतलब ही क्या है? हरावल। हरावल में कौन रहता है? चुंडावत। आपने पढ़ा ही था पहले, हरावल में कौन रहता है? और शक्ति सिंह के जो अब वंशज है वो कहलाएंगे सक्तावत। शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत। हरावल में रहते हैं चुंडावत, शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत। अब उनकी डिमांड यह है कि हरावल में हमें रहना चाहिए। क्या केवल चुंडावत ही शौर्यवान है क्या? वही पुरुष है, हम नहीं रखते हैं क्या पुरुष? हरावल में हमें आना चाहिए। बस इसी वाक्यांश पर ये पूरी घटना होगी आगे। आपको कहीं बाहर जाओ तो आपको बोल देंगे कि राजस्थान से आए हो क्या? राजस्थान में क्या, राजस्थान में तो पानी नहीं है, बोलते हैं ना। तो आप उनको कह देना, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है लेकिन खून की नदी बहा करती है। उसमें से आज एक खून की नदियां बहाएंगे। ऊंठाला का दुर्ग। अमर सिंह जी के पास गए। चुंडावत है जैत्र सिंह चुंडावत, और सक्तावत में शक्ति सिंह के ही पुत्र कौन है? बालू सिंह सक्तावत। किसके पास गए? अमर सिंह जी के पास। तो बालू सिंह सक्तावत अमर सिंह जी के पास जाकर बोले, अमर सिंह जी, राणन जी ये आप गलत कर रहे हो। अमर सिंह जी ने बोला, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं तो सही है, क्या बताओ दिक्कत कहाँ है? तो बोला कि पहले मरने का हक केवल चुंडावत को क्यों? हरावल कब से ही चुंडावत के पास है कि उन्होंने बलिदान दिया। हरावल भाग के लिए वो योग्य है, तो उन्होंने बोला क्या हम योग्य नहीं है क्या? हमें मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? इतने सालों से जब उनको मिलता आ रहा है तो हम डिमांड करते हैं कि अब हरावल हमें दे देना चाहिए। उन्होंने बोला चुंडावत नहीं मानेंगे। बोला ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, बात करो। तो अमर सिंह जी को पता था चुंडावत वास्तव में नहीं मानेंगे। फिर भी वो चुंडावत को संदेशा भेजते हैं जत्र सिंह को, और बोलते हैं कि आओ और बात करते हैं। जैसे जत्र सिंह को पता चला कि हरावल मांग रहे हैं, जत्र सिंह एकदम आग बबूला हो गए। उन्होंने बोला कि आपने ये सोच कैसे लिया राणा? क्या आपको हमारी तलवारों पर यकीन नहीं रहा? क्या आप हम पर डाउट कर रहे हैं कि अब ये हरावल के योग्य नहीं है, तब आज सक्तावत को देने की बात कर रहे हैं? ये हरावल हमेशा से हमारा था, हमारा ही रहेगा, हम कभी नहीं देंगे। मर जाएंगे, आप बोलो तो अपना शीश काट कर आपके चरणों में रख दो, लेकिन हरावल नहीं दे सकता। माफी चाहता हूँ। साफ साफ मना कर दिया। अब उधर सक्तावत बोले हम हरावल लेके रहेंगे। इसे बोलते हैं आंतरिक युद्ध। जब आंतरिक युद्ध हो जाता है तो राजा के लिए वो नुकसानदायक होता है। आपस में सैनिक लड़ लेंगे। अमर सिंह जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, मुगलों के अधीन एक दुर्ग है ऊंठाला, उदयपुर में एक दुर्ग पड़ता है ऊंठाला। घटना 1600 की है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के 3 साल बाद। ऊंठाला का दुर्ग पड़ता है, मुगलों के अधीन है। जो उसमें सबसे पहले प्रवेश कर जाएगा हरावल उसका। दोनों ने बोला ठीक है, डन है। उसमें प्रवेश करेगा, अपने शौर्य को दिखाएगा, ऊंठाला दुर्ग को जो भेद लेगा हरावल उसका हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। दोनों अगले दिन सुबह सेना लेकर रवाना हुए। सारी रात किसी को नींद नहीं आई, ना अमर सिंह को, ना सक्तावतों को, ना चुंडावतों को। उनको यही था कि कल अपने को हर हाल में जीतना है। परिणाम उनको कल का पता था पहले ही कि क्या होना है, लेकिन ये युद्ध अगली पीढ़ी के लिए किया जा रहा था। उनको पता है कि हम तो नहीं रहेंगे। जो मुगलों से घिरे हुए दुर्ग में, जिसके अंदर मुगल सैनिक तोपे बंदूक के लिए बैठे हैं, उसमें जो सबसे पहले जाएगा, क्या मुगल उसे छोड़ेगा क्या? एक ही जाएगा ना, सारे एक साथ तो कैसे जाएंगे? सेना बाहर खड़ी रहेगी। तो उसको उनको तो पता था हमें मरना है, लेकिन ये युद्ध किसके लिए हो रहा था? अगली पीढ़ी के लिए, कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हरावल में रहेगी। और हरावल का मतलब आपको पता ही है, मौत को पहले गले लगाना। उसके लिए लड़ रहे हैं। ये केवल पूरे विश्व में राजस्थान में मिलेगा आपको। इस कहानी के बाद में राजस्थानी होने का प्राउड फील होगा, है ना। आप भी बताना, बाकी आगे शेयर करना। तो हम कह सकते हैं मृत्यु दुल्हन के खातिर दो दूल्हे खड़े थे। किसे कौन वरेगा पहले इस जिद पर अड़े थे। दुल्हन कौन है आज?
मृत्यु खुद है, क्योंकि पहले मरना, कौन पहले मरेगा, और दो दूल्हे, एक चुंडावत और एक सक्तावत, कौन उसे पहले मरेगा इस जिद पर अड़े थे। तो दोनों ने ही एक तरकीब निकाली। एक गया था, मान लो ये क्या दूर का, ऊंठाला का, ये ऊंठाला दूर का गेट, और गेट पर किले लगी हुई होती है, कोर्ट गेट में भी देखा ही होगा आपने, गेट पर क्या लगी हुई होती है, किले। जूनागढ़ और बहुत सारे दूर, कोई भी दूर देख लो, गेट पर किले लगी हुई होती है। और एक साइड से गया था, वो था, उसने कहा दीवार चढ़कर दीवार से कूद जाएंगे। दो ही तरीके। गेट से सक्तावत गया, बालू सक्तावत, गेट के पास हाथी को लेके गया, हाथी पर वो बैठा था, और हाथी को हूल दी। हूल देने का मतलब हाथी को आगे बढ़ाना। हाथी को हूल दी, हाथी स्पीड से आया, हाथी को पिला रखा था, दारू और पिलाया जाता है, नशे की चीजें, ताकि हाथी देखे नहीं। लेकिन जैसे ही हाथी पास में आया, उसने देखा इतनी बड़ी बड़ी किले हैं, वो रुक गया। वो बोले नहीं, है ना, मर जाएंगे हम। उसने ठोकर नहीं मारी, और अगर हाथी ठोकर नहीं मारेगा तो गेट टूटेगा नहीं, और गेट नहीं टूटेगा तो उधर वो चुंडावत अंदर चले जाएंगे। तो अब कोई ऑप्शन नहीं, पास में कोई दूसरी चीज नहीं। तो बालू सिंह उतरा हाथी से नीचे, और हाथी से नीचे उतर कर अपने आप को, जैसे मान लो ये सॉरी, ये किला है ना, अपने आप को उसके आगे ऐसे लगा दिया पूरा। और अपने महावत को बोला, जो हाथी चला रहा था, कि हाथी को मेरे सीने पर हूल दो, हाथी मेरे सीने पर टक्कर मारेगा, और किले चुभेगी तो मेरे चुभेगी, हाथी बच जाएगा, टक्कर मार देगा, और ये गेट टूट जाएगा, और चुंडावत वीर है, सॉरी सक्तावत वीर है, सारे के सारे सक्तावत वीर को अंदर जाने दो, हाथी को मेरे सीने पर आने दो, सक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। महावत ने मना कर दिया कि सरकार, आपका अन्न खाया है, हमेशा आपके अधीन रहा हूं, आपका नमक खाकर आपकी छाती पर मैं कैसे हूल दे दूं, ये मुझसे नहीं होगा। सक्तावत ने बोला था, हे वीर, अब व्यर्थ समय ना गवाओ, अरावल हमारे हाथ से निकल जाए उससे पहले मातृभूमि का आगे बढ़कर तुम कर्ज कर्ज निभाओ। उसने मना कर दिया। फिर सक्तावत बालू के पास एक ही ऑप्शन था, मृत्यु से तेज उन्होंने गर्जना की, हूल दो इसे और आगे आने दो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने ना चाहते हुए भी हाथी को हूल दे दी। हाथी ने सीधे किसके, अपने बालू सक्तावत के सीने पर वार किया। पूरी सारी की सारी किले किसके अंदर चली गई, बालू सक्तावत के अंदर, और गेट है जो टूट गया। यहाँ पर बालू सक्तावत मारे गए। उनकी नदियां बहा, गज मस्तक को भिगो रही थी सख्त शोषित पिचकारी, आज मृत्यु की भव्य आरती हाथी ने, यानी कि गज ने स्वयं उतारी। सारे देख रहे थे, वीर है। अब आप सोचे कि अरावल किसका हो गया, सक्तावत का ना। अभी जत्र सिंह को भी तो देखो, वो भी तो दूसरे साइड अपना कर रहे हैं। जत्र सिंह फटाफट कंगूरा बांध कर दीवार पर चढ़ते हैं। जैसे ही एकदम कूदने ही वाले थे, अंदर से एक गोली आती है और जत्र सिंह के लगती है, जत्र सिंह वापस नीचे। जत्र सिंह कहते हैं कि सपने सारे चूर चूर हो गए, आज सक्तावत अंदर चले जाएंगे, और हमारी पीढ़ी से जो ये हरावल का हक था ये छिन जाएगा, सक्तावतों के पास चला जाएगा। जत्र सिंह को एक सेकंड नहीं लगा भयंकर निर्णय लेने में। उसने अपने साथी को बोला कि मेरा गर्दन काट और फेंक दे अंदर, दूर के अंदर। अंदर पहले जाना चाहिए ना, बात यह है, चाहे मरा हुआ आदमी जाए चाहे जीता हुआ। गेट टूट रहे हैं, उधर आवाज आ रही है, गेट टूट गए हैं, वो प्रवेश करने वाले हैं, उससे पहले तू फटाफट मेरा सिर काट और फेंक दे। उन्होंने बोला, नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका सर नहीं काट सकता हूँ। फिर से गर्जना की गई, सर काट और फेंक अंदर। क्या किया जा सकता था, उन्होंने सर काट कर फेंक दिया अंदर। जैसे ही सक्तावत वीर अंदर गए, आगे देखा पहले से ही सर पड़ा है। जीत तो चुंडावती गए थे, लेकिन आज कोई हार जीत की बात ही नहीं थी। हार जीत की बात है क्या, आज नहीं होना था निर्णय। जीत, हार और शुभ जीत का आज सही मायने में अंतर होना था। विजय और विजय का, दोनों ही विजयी है, हार जीत की बात ही नहीं है। मृत्यु को गले लगाने आए हैं। काल जो समय होता है वो भी ठिठक कर रुक गया, दृश्य उसके लिए भी ये नया था। समय होता है वो भी ठिठक कर रुक गया, दृश्य उसके लिए भी ये नया था। इतिहास इस उलझन में पड़ गया कि अब मैं किसे महान लिखूं। सोच में पड़ गया इतिहास, लिखूं किसे मैं अब महान। ऐसे वीर कौन है, चुंडावत और सक्तावत। तो ये कहानी है उनकी। और इतिहास में पता नहीं क्यों इसको दबा दिया गया है, इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं होती है, ऊंठाला की घटना नहीं है जिसे आप मिलो। मेरे को पूरे इतिहास में, राजस्थान के पूरे इतिहास में सबसे प्रेरणादायक कोई कहानी लगती है तो ये लगती है कि मतलब मौत सामने है, फिर भी अपने जितने भी बहादुर सेनापति है डिगे नहीं, पता है मरना है,
लेकिन और फिर रिजल्ट में मिलेगा भी तो क्या? मृत्यु ही मिलनी है ना। अरावल में मतलब जो सेना युद्ध होगी, युद्ध में सबसे पहले मौत को गले लगाने वाले वो होंगे, बस इतनी सी तो बात थी। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन विजयी रहा, कौन ज़्यादा बहादुर रहा, ऐसे कह सकते हो क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों ही बहादुर। एक ने अपना गला काट दिया तो आप सोच के देखो कितना भयंकर निर्णय है कि हाथी हाथी अगर अपनी नॉर्मल दीवार है ना, आप खड़े हो जाओ और हाथी को आप बोलोगे क्या, ले मेरे मार दे, है ना? सूंड से नॉर्मल मारेगा तो भी आप कांप उठोगे और पता है पीछे किले हैं और मैं छलनी हो जाऊंगा, लेकिन उसने आने दिया। यही वीर है, यही इसकी कहानी है, ऊंटाला की है। अरावल बाग में हमेशा से ही चुंडावत थे, फिर भी चुंडावत रहे, लेकिन इनका प्रयास इतिहास में अमर हो गया। इस घटना को हम बोलते हैं ऊंटाला की घटना, है ना? तो मैं ये क्लिप काट के आपको अलग से दे दूंगा, आप सभी में बताएं अपने परिवार वालों को, है ना, कि ऐसे ऐसे हम राजस्थानी रहे हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि राजस्थानी लोग कैसे हैं।